बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। जिंदगी के हैं दो जहां, एक वो जहां एक ये जहां। इन दो जहां के दरमियां एक सांस का है फासला। गर चल रहा है तो ये जहां, गर रुक गया तो फिर वो जहां। इक्को यारी कर रब वाली, बाकी यारियां सब खुआरियां ने। जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उन्हां जीतियां बाजियां भी हारियां ने। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे, ओयो तू लेना ओयो मैं लेना। मेरियां तेरियां अकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना। सदा आया ते बुगला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ते ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी जान अपनी ते, ओयो तू सहना ते ओयो मैं सहना। कि ऐ जीव, संत महापुरुष फरमाते हैं कि वक़्त की नजाकत को समझना चाहिए। या यूं कहें कि जहाँ भी रहें भगवान के नाम की दौलत साथ में रखें। बस गुरुमुख प्रेमियों, आज एक ऐसी लीला है जो बिल्कुल आज की है, यानी इस वक़्त की है। आज यानी ये दिन है 23/10/2020। हमारे एक भगत जी हैं मिलने वाले, बहुत नज़दीकी। वो बड़े गुरुमुख हैं, अनन्य प्रेमी हैं। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, कुछ उन्होंने बताया, कुछ उनकी भक्तियानी ने बताया। भगत जी ने तो जो वर्णन किया वो यही था। उनका नित्य प्रति का जो पाठ पूजा का सुमिरन का समय, वो उनकी भक्त्यानी ने बताया कि भगत जी जो हैं 2 घंटे एक साथ नित्य प्रति बिना नागा के सुमिरन करते हैं। सुबह थोड़ी देर से करते हैं, लेकिन बिना नागा हमेशा करते हैं। तो ये बात भगत जी ने नहीं बताई कि मैं सुमिरन करता हूँ, ये उनकी भक्त्यानी से पता लगा। भगत जी ने तो यही कहा कि मुझे अचानक से ठंड लगने लगी, मैं कांपने लगा और मन में श्री गुरु महाराज जी, वो बता रहे हैं लेकिन कि मैं श्री गुरु महाराज जी के सामने ही बैठा था मंदिर जी में, अपने घर की बात बता रहे हो। लेकिन उनकी भक्त्यानी ने बीच में टोक कर बताया कि भगत जी सुमिरन कर रहे थे और अचानक देखते देखते उन्होंने पास में एक खेस पड़ा था, जो कंबल की तरह खेस, पहले खेस होते थे, कंबल तो चुभते हैं या ज़्यादा भारी होते हैं, खेस थोड़ा लाइट वेट होते हैं। वो खेस पड़ा था उनके पास में, तो वो डाल लिया उन्होंने। अभी इतनी गर्मी सर्दी तो अभी आई नहीं, और रात को भी उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। ये उनकी भक्त्यानी ने बताया कि रात को भी कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और सुबह वो बड़े आराम से फ्री होकर उसके बाद में ही अपना ये नित्य नेम करते हैं।
तो उनकी भक्तियानी ने कहा कि पहले इन्होंने नाश्ता किया, जैसे कहीं पार्क में घूम घाम कर आते हैं कुछ समय, जो नित्य प्रति का नियम है। और सुबह जल्दी नहीं कर पाते सुमरन भजन, क्योंकि वो रात को देर से सोते हैं, उनका कुछ ऐसा ही काम है। तो सुबह आराम से उठकर, ये नियम है कि 2 घंटे उन्होंने एक साथ करना है, फिर अलग से समय निकलता है तो उसके लिए भी विचार होता है, लेकिन 2 घंटे पक्का है। और एक साथ कि सुबह जैसे आए, फिर नहाकर नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर बैठ गए भजन पर। तो हमने क्या देखा कि थोड़ी देर में खेस डालकर ये बैठे, पंखा बहुत धीमे चल रहा था। और वो फिर भगत जी बताने लगे कि मुझे खेस के अंदर से भी बहुत ज़ोर से कपकपी छूटने लगी। अब जब भक्त्यानी जी ने बता ही दिया कि भगत जी यूं ही नहीं बैठे थे, सुमरन पर बैठे थे, आधा घंटा हो चुका था, तो फिर भगत जी ने सब कुछ बताया। वो बताते हैं कि जैसे मैं सिमरन पे आधा घंटा हो गया था बैठे, तो मुझे कपकपी छूटने लगी। खेस डालने के बाद भी नहीं मुझे आराम मिला, तो अंदर से जैसे हाथ पैर मेरे कांपने लगे, ठंड लगने लगी। तो मैं श्री गुरु महाराज जी को सामने बैठे बैठे फरियाद कर रहा हूँ, श्री गुरु महाराज जी क्या मेरा सिमरन भी पूरा नहीं करने दोगे? मेरा सिमरन तो पूरा हो लेने दो। मैं ऐसे जैसे तकलीफ़ हो रही थी, उसमें तो ऐसे ही होता है कि जब बहुत ठंड लगने लग जाते या कपकपी छूटने लगे, ऐसी कंडीशन में बंदा सो जाता है और उसके ऊपर खेस रजाई कंबल जो भी हो डालते जाओ। तो वो सब देखते उसको इस बात की चिंता हो रही थी कि मेरा सिमरन छूट रहा है, गुरु महाराज जी कुछ करो। और बड़ा दुखी मन से श्री गुरु महाराज जी को फरियाद कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाया। फिर वो लेट गए, 1 कंबल डाला, 2 डाला, 3 डाला। और फिर उनकी भक्तियानी बता रही हैं कि मैंने भी इनको कुछ वो दर्द हो रहा था, सब कुछ टांगे हाथ और कमर में भी कुछ, तो वो सब उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हुआ, वो एक्यूप्रेशर करवाया। तो सब कुछ देखो श्री गुरु महाराज जी ने सब कुछ जैसे कर रखा है। जो वो भगत जी बताते हैं कि मैं सोया ये थोड़ा गर्म पानी पीकर, फिर थोड़ा काढ़ा पीकर जैसे सो गया। भक्त्यानी बताती हैं कि मैंने इनको कहा कि अब ये सारे इतने कपड़े डाल लिए, अब सो जाओ और गुरु महाराज जी का नाम जपो। तो भगत जी भी बताते हैं कि मैं अपनी वही प्रक्रिया जो बैठे हुए करता हूँ वो सोए हुए कर रहा हूँ। और भक्त्यानी बताती उनकी कि भाई इनको नींद आ रही थी, लेकिन भगत जी ने कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी। जो सुमिरन का मेरा रूटीन है लगभग वैसा हो रहा था। कच्ची पक्की नींद तो ऐसे तो सिमरन में भी आ जाती है। तो बता रहे हैं सब कुछ हो रहा। मैं श्री गुरु महाराज जी से बातें कर रहा था, मेरे को आनंदपुर प्रयाग धाम जैसे ही लग रहा था। और श्री गुरु महाराज जी से मैंने यही प्रार्थनाएं की, विनतियाँ की कि मुझे एक पल का भी समय लगाए बिना मेरे को फ्री कर दो। अगर मैं सिमरन नहीं कर सकता हूँ या फिर ऐसी मुझे तकलीफ़ आ गई कि सिमरन ना कर सकूँ, फिर मेरा क्या काम है यहाँ पर, मैं किस लिए हूँ? श्री गुरु महाराज जी मुझे फ्री कर दो, अपने पास बुला लो। और श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए आंसू भी उनके निकले। और वो बताते हैं कि भक्त्यानी ने भी उसका, भगत जी का पूरा ख्याल रखा और थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पानी पिया, काढ़ा भी पिया, ये वो सब। और लगभग कोई 2-3 घंटे तक ये चलता रहा। तो वो बीच में उठकर बाहर
यूरेन के लिए उठे तो बमुश्किल जा पाए और आए, फिर वापस से सो गए। ऐसे करते करते एक किसी गुरमुख का फ़ोन आ गया। गुरमुख का फ़ोन आया और वो सत्संग की बात करने लगे। वो कहते हैं हमारा तो रूटीन ही है कि गुरमुखों के ही फ़ोन आते हैं और श्री गुरु महाराज जी की बात होती है, सत्संग की बात होती है, दर्शनों की बात होती है, कोई ऐसी कोई लीला सुनते हैं या सुनाते हैं, ऐसी ही कोई बात होती है। तो जैसे वो बात चली तो वो भक्तियानी जी बता रहे थे कि मैं पास में खड़ी थी, तो वो बात भी करते जाते हैं और बात करते करते उनके ऊपर जो दो कंबल, तीन, एक खेस और मतलब 2-3 ऐसे जो ढले पड़े हैं, वो बात करते करते सोए सोए बात करें और अपनी टांगों से एक एक करके सारे उतार दिए। और फिर जैसे होश आया तो वो भक्तियानी बताती है कि भगत जी फिर भक्तियानी को इशारा करके थे, देख मैंने सब उतार दिए, मैं ठीक हो रहा हूँ। यानी गुरु महाराज जी की बातें कर रहे थे। दो गुरुमुख आपस में श्री गुरु महाराज जी का वो जो जिक्र कर रहे हैं, उनके कोई दर्शन की, उनके श्री गुरु महाराज जी के सत्संग की, यानी वो सब कुछ उनके आँखों के आगे घूम रहा था। और देखते ही देखते वो ठीक हो गए, सारे कपड़े उतार दिए थे। 2-3 घंटे पहले उनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। आज का ऐसा वक्त जो चल रहा है अभी, कुछ मुंह से स्पेशल कहना ठीक नहीं है, लेकिन वो जिस तरह वर्णन कर रहे हैं कि उनका ये 4 घंटे का सफ़र सारा सत्संग में, यानी इतनी शारीरिक तकलीफ़ के अंदर भी वो कहते हैं कि हर पल सुखद श्री गुरु महाराज जी की याद में व्यतीत हो रहा। उनके नाम में वो सोए सोए में कहते मेरी ज़बान ऊपर तालू पर लगी हुई थी और मैं लंबे लंबे सांस लेकर जो बैठकर मेरी प्रक्रिया मौन जाप में जैसे बैठते हैं, वो कहते हैं वो, और वो अब ये तो मैंने भी उनको उनके घर आना जाना कभी होता है तो देखते हैं उनके घर में वो वैरागन भी है, जिससे सुमरन की, वैरागन की मदद से भी सुमरन किया जाता है। यानी मौन जाप और श्वासों का जाप वो सब कुछ वैसे उस तरह से जैसे करते हैं। तो वो भगत जी बताते हैं कि यही सब चलता रहा और गुप्त चलता रहा। फिर जैसे वो दो गुरमुख आपस में श्री गुरु महाराज जी की बातें करने लगे तो उनको एकदम से फिर ठंड लगना बंद हो गया। देखते ही देखते उनका सब कुछ सामान्य हो गया। फिर वो कहते हैं अब मेरे को चाय पीनी है, फिर गर्म पानी पीना है। ऐसे करते करते चाय भी पी ली, फिर थोड़ी देर में खाना भी खा लिया, सब कुछ ठीक हो गया। कहते श्री गुरु महाराज जी से मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही बात कही कि मैं सिमरन नहीं कर सकता तो श्री गुरु महाराज जी क्या फ़ायदा है, फिर अगर बीमारी बढ़ गई, अभी जो समय चल रहा है, मेरा कौन है, कहाँ पर मुझे कौन पूछने वाला है, आप सब कुछ कर सकते हो। थोड़ी देर में भगत जी वो भजन बोलने लगे, कीर्तन करने लगे, ठीक हो गए। श्री गुरु महाराज जी से कह रहे हैं, ये भक्तानी सब कुछ बता रही है उनकी बीच बीच में कि ये श्री गुरु महाराज जी कि आप तो सब कुछ कर सकते हो, मैं कुछ संसार का कुछ मांग नहीं रहा हूँ। भगत जी वो कहते थे कि मैं कुछ संसार का नहीं मांग रहा हूँ, केवल और केवल भक्ति परमार्थ के लिए जिंदगी को रखना है तो रख दो, नहीं तो फ्री कर दो। ऐसी कृपा श्री गुरु महाराज जी की हुई कि 4-5 घंटे के अंदर भगत जी यूं ही ठीक हो गए, बिना दवा के। एक मात्र पैरासीटामोल की गोली एक घर में पड़ी थी, वो ले ली उन्होंने, उससे ठीक हो गए।
ये श्री गुरु महाराज जी की लीला ही हो सकती है। गुरुमुखों प्रेमियों कि श्री गुरु महाराज जी के साथ का हर वक्त एहसास होना चाहिए, हर श्वास को सुमरन में लगाना चाहिए। कैसे कैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं, गुरुमुख हैं, आप जैसे भरे पड़े हैं पूरे संसार में। हमारे श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुख प्रेमी भरे पड़े हैं और सुमरन करने वाले, सत्संग करने वाले, नित्य नेम करने वाले, आप जैसे श्री गुरु महाराज जी से प्यार करने वाले, आप जैसे गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की याद करने वाले। कितनी सौभाग्य की बात है ना कि हमें श्री गुरु महाराज जी से इतना प्यार है, तो श्री गुरु महाराज जी हमसे कितना प्यार करते होंगे। हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। कौन वो उनका है दुनिया में और कौन हमारा है। केवल इतना ही तो रिश्ता है कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं। अगर ये रिश्ता समझ में आ जाए अच्छी तरह से तो बेड़ा पार नहीं हो जाएगा, अभी से हो जाएगा। यानी केवल और केवल इस बात को समझ लेना कि जिंदगी के हैं दो जहां, एक वो जहां, एक ये जहां, इन दो जहां के दरमियां एक सांस का है फासला। गर चल रहा है तो ये जहां, गर रुक गया तो फिर वो जहां। इक्को यारी कर ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। जिना रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उन्हां जीतियां बाजियां भी हारियां ने। जीती बाजी हारनी नहीं है, हम बाजी जीत चुके हैं, जीत रहे हैं, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हार की तरफ हरगिज नहीं जाना है। जीत क्या है, बाजी को जीत कैसे लिया है। श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिली, श्री गुरु महाराज जी की सोबत मिली, उनका प्यार मिला, उनसे तार जुड़ गई है, वो टूटने नहीं देनी है। सुमिरन की हमको सीख मिली है, श्वासों से, श्वासों से। जिंदगी के हैं दो जहां, एक वो जहां, एक ये जहां, इन दो जहां के दरमियां एक सांस का है फासला। श्वास अगर चल रहा है तो इस जहां में और रुक गया तो फिर उस जहां पहुंच जाएंगे। लोक और परलोक का फासला सिर्फ एक श्वास का है। पलक झपकते उस लोक में पहुंच जाएंगे और वहाँ हमारी जिंदगी सुरखुरु रहे, हमारी जीवात्मा सुरखुरु हो जाए तो क्या बात है, बाजी जीत गए हम। और कहीं 84 लाख योनियों में चली गई तो जीती हुई बाजी हार गई। इसलिए एक एक श्वास को लेखे में लगाना, एक एक पल को प्रभु नाम सुमरन में लगाना है। और भगत जी ने जो लीला और भक्तियानी ने जो बताई, ये ताज़ी बात है और आज के इस दौर की बात है। विचार करें कि श्री गुरु महाराज जी से इतना घनिष्ठ रिश्ता कायम कर लें कि हमारा काल और माया बाल बाका न कर सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।